सभी भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या यार, इस दुनिया में सच में ईश्वर होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इस दुनिया में ईश्वर भगवान ये सब कुछ नहीं होता है, इस दुनिया ऐसे ही चलता है, जिन लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। फिर और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इस दुनिया ईश्वर की वजह से चलता है, और इन लोगों को हम आस्तिक कहते हैं। क्या यार, आपको कौन सी बात अच्छा लगता है, आस्तिक लोगों के या फिर नास्तिक लोगों के? तो देखिए, इस वीडियो में हम आस्तिक लोगों के और नास्तिक लोगों के कुछ लॉजिक को आपके सामने रखेंगे। उस लॉजिक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और ऐसे 2 मिनट पे स्किप मत कर लीजिए, ठीक है? हमारे मन में धारणा रहता है कि जो लोग साइंस और मैथ को बिलीव करते हैं ये सब लोग नास्तिक होते हैं, मगर ये सब धारणा बहुत ही भूल है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजैक न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन भी ईश्वर को बिलीव करते थे। उन लोगों का मानना है कि हालांकि इस दुनिया साइंस और मैथ के वजह से चलता है, मगर इस दुनिया में सभी प्रक्रिया के अल्टीमेट सोर्स भगवान, अर्थात जिसको हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं, ठीक है? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जब एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से हुआ। सर आइजैक न्यूटन ग्रेविटी को डिस्कवर किए थे, मगर ज़रा सोचिए, क्या सर आइजैक न्यूटन के पहले ग्रेविटी नहीं था इस दुनिया में? अगर था तो उसको किसने बनाया? देखिए, ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठता है जिसके सही आंसर नहीं मिलता है साइंस से, ठीक है? तो आस्तिक लोग कहते हैं कि इसका अल्टीमेट सोर्स अर्थात इन सभी सवाल का आंसर है गॉड, अर्थात भगवान। ये सभी को भगवान बनाया है, ठीक है? तो एक दिन स्वामी विवेकानंद उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को पूछे कि गुरु जी, अगर इस दुनिया में सच में ईश्वर है तो उसका प्रूफ क्या है? तो गुरु जी ये सुनकर बोले, मैं स्वयं प्रूफ हूँ। अर्थात रामकृष्ण परमहंस खुद को नहीं बोलते कि मैं गॉड हूँ। उनका मानना है कि जो ब्रह्म मेरे अंदर है और सभी जीव के अंदर है, वो ब्रह्म है एक्चुअल में ईश्वर, अर्थात वो ब्रह्म निराकार है। इस ब्रह्म को हम फिजिकली नहीं समझ पाते। इस ब्रह्म को समझने के लिए हमको स्पिरिचुअली समझना होगा, मेडिटेशन से समझ पाएंगे, ठीक है? ऐसे विचार रखते थे हमारे आस्तिक लोग। उसी प्रकार नास्तिक लोग भी कई विचार रखते हैं, कई लॉजिक रखते हैं भगवान के ऊपर। और हमारे मन में ये धारणा रहता है कि जो तपस्वी है, जो संत है, ये सब लोग आस्तिक है। नहीं, ये धारणा भी भूल है, क्योंकि बुद्ध, जैन, ये सब लोग भी संत और तपस्वी थे, मगर संत तपस्वी होने के बावजूद भी ये लोग ईश्वर को नहीं बिलीव करते थे। ये लोग का मानना था कि इस दुनिया भगवान से नहीं बल्कि सत्य से चलता है, अर्थात सत्य एक प्रक्रिया है जिसके चलते इस दुनिया के सभी नियम चलता है, ठीक है? और इस सत्य को स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट साइंस कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि इस दुनिया जहाँ भी चलता है, जिस तरह से चलता है, उसके पीछे जो अल्टीमेट सोर्स है वो है साइंस। और स्टीफन हॉकिंग ये कहते हैं कि हालांकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया है, मगर जब जब हम आगे जाएंगे तब हम धीरे धीरे समझ जाएंगे इस नेचर के अद्भुत रहस्य के पीछे क्या है कारण, ठीक है? और वो कहते हैं कि ना ही इस दुनिया में कोई स्वर्ग है, ना ही कोई नरक है। देखिए, बुद्ध और जैन, ये सब लोग सत्य को भगवान मानते हैं, और स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट वो सत्य को साइंस कहते हैं, ठीक है? और बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया चलने के लिए किसी भी प्रकार के गॉड की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य एक प्रक्रिया है जो सब जानता है, ठीक है? उसी प्रकार स्टीफन हॉकिंग भी कहते हैं कि गॉड को अस्तित्व नहीं है, क्योंकि साइंस को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेचर कभी जीरो भी हो सकता है, तो कभी जीरो से इन्फाइनेट तक भी स्प्रेड कर सकता है, ये मानना है स्टीफन हॉकिंग का, ठीक है? तो देखिए, ये सब था आस्तिक लोगों नास्तिक लोगों के कुछ लॉजिक और कुछ विचार है भगवान को लेकर, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, मैं लास्ट में केवल एक बात बोलूँगा कि देखिए, अगर ईश्वर भी होते हैं या फिर नहीं भी होते, इसको आप
ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इस बात को। आप अपने तरीके से अगर ईश्वर को बिलीव करते तो अपने तरीके से बिलीव करिए, ठीक है? और जो साइंस का बिलीव करते हैं वो अपने तरीके से बिलीव करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आस्तिक हो तो नास्तिक लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करिए, और अगर आप नास्तिक हो तो आस्तिक लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि हमारा सभी लोगों के लक्ष्य एक है, वो है सत्य को जानना, ठीक है? किसी को विरोध मत करिए। यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।